सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए हैं। अपोजिशन का मानना है कि हुकूमत अचानक ओपन बैलेट का मुतालबा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें अपने अराकीन पर एतमाद नहीं है। साथ ही हुकूमती तरीक़ाकार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि बिना आईनी तरमीम के ओपन बैलेट का तरीक़ाकार अपनाया नहीं जा सकता, जबकि आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है और बिना आईनी तरमीम के सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट का तरीक़ाकार अपनाने पर अदालत से राय मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए सदारती रेफरेंस के मुताबिक आइन के आर्टिकल 226 के तहत इंतखाबात में जो खुफिया रायशुमारी की शर्त है, क्या वो सिर्फ सदर पाकिस्तान, कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स पर लागू होगी या सेनेट के अराकीन के इंतखाबात पर भी लागू होगी, जिनके इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होते हैं। सदारती रेफरेंस के मुताबिक अवामी अहमियत का हामिल ये सवाल वोट की खरीदो फरोख्त के पस मंजर में उठा है, जिसकी वजह से इंतखाबात की साख मुतासिर हुई है। 1985 के बाद से होने वाले हर सेनेट इंतखाबात में इस बहस ने जन्म लिया है और हर वक्त इस हवाले से इस्लाहात और ओपन बैलेट के अज़म का इजहार किया गया है। सदारती रेफरेंस के मुताबिक काबीना को यह मशवरा दिया गया है कि आइन का आर्टिकल 226 सिर्फ उन इलेक्शंस में खुफिया राय शुमारी की बात करता है जो आइन के तहत होते हैं, जैसे कि सदर और स्पीकर्स के इलेक्शंस, जबकि सेनेट अराकीन के इंतखाबात इलेक्शन एक्ट की शिकों के तहत होते हैं, जिनमें भी फिलहाल खुफिया राय शुमारी की बात की गई है। सदारती रेफरेंस के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में जो खुफिया राय शुमारी की ज़रूरियात हैं, उसके लिए आईनी मैंडेट के तरीक़ाकार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन एक्ट के ज़रिए हो सकता है, जिसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए या ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की जा सकती है। हुकूमत ने सदारती रेफरेंस में भारत का भी हवाला दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि भारत ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी की बात की। बाद में वोटों की खरीदो फरोख्त को देखते हुए 2003 में इसमें तरमीम की गई और सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट की शर्त रखी। सदारती रेफरेंस के मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट में भी सीक्रेट बैलेट में तरमीम करके उसे ओपन बैलेट करार दिया जा सकता है। हुकूमत ने इस हवाले से अदालत से रुजू कर लिया है कि आया सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, यानी अपोजिशन का साथ चाहिए होगा, या उसे इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके यानी सादा अक्सरियत के साथ या फिर ऑर्डिनेंस लागू करके बदला जा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे कि कानून या माहिर कानून क्या कहते हैं। सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। सब इस हवाले से आईनी तशरीह आपकी नज़र में क्या है कि आईनी तरमीम हो या सिंपल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए मामला हो सकता है? जी, यही इंटरप्रिटेशन या तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगी जा रही है। मकसद इस सदारती रेफरेंस का ये है कि आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह की जाए और हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उस तशरीह के जरिए हुकूमत को इजाज़त दे दे कि वो सादा कानून साजी के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करे और जहां सेनेट के इलेक्शन के लिए खुफिया बैलेट का तकाजा है उसको ओपन बैलेट में तब्दील कर दिया जाए। अब सवाल यहाँ यही है कि आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब जो ये अल्फाज हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका क्या मतलब है? देखिए, हमारे आइन में जगह जगह ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस हवाले से मुख्तलिफ हाई कोर्टों की और सुप्रीम कोर्ट की भी कम अज कम एक जजमेंट है जिसने ये तशरीह की है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि अगर आइन एक चीज का मुतकाजी है और उस अमल को पूरा करने के लिए आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कानून साजी की जाती है और उस कानून साजी के जरिए आइन की जो मंशा है उसको हासिल किया जाता है, तो ये तमाम अमल जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत का इलेक्शन है जैसे, जिसका तमाम तरीक़ाकार शेड्यूल 2 में आइन के दे दिया गया है, लिहाजा वो तमाम इलेक्शन जो है सिर्फ उसको और उस किस्म के दीगर इलेक्शनों को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तस्वुर किया जाए, यानी कि जहां मुकम्मल तरीक़ाकार आइन ने खुद दे दिया है तो वो इलेक्शन तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है आइन के आर्टिकल 226 के लिए, लेकिन बाकी इलेक्शन जहां आइन ये तकाजा कर रहा है कि इलेक्शन हो लेकिन इलेक्शन कानून साजी के जरिए होना है, इसलिए उस इलेक्शन को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तस्वुर ना किया जाए। अब यहाँ सेनेट का जो इलेक्शन है, जाहिर है कि सेनेट की तश्कील, सेनेट में वोटिंग कैसे होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आइन में खुद दर्ज है आर्टिकल 59 में। अब इस सब कुछ के होते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि चूंकि इस तमाम अमल को
पूरा करने के लिए कानून साजी भी की गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो इनेक्ट किया गया है। तो ये तमाम अमल जो है अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में नहीं रहा। ये एक और इलेक्शन है जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि आइन के बराह रास्त तहत नहीं है, एक कानून के तहत है। इसलिए आइन के आर्टिकल 226 का इस पे इतलाक नहीं होगा। ये एक बहस जाहिर की जा सकती है, लेकिन मेरी नजर में बसद एहतराम हुकूमत वो करना चाह रही है जो वो एक आईनी तरमीम के जरिए शायद सिर्फ कर सकती है, और चूंकि आईनी तरमीम के जो नंबर है वो हुकूमत को हासिल नहीं है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि तशरीह के जरिए वो मकसद हासिल कर लिया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बहस बहुत अरसे से पाकिस्तान में हो रही है कि क्या सेनेट का इलेक्शन इसी तरह होना चाहिए जैसे होता है, क्या ओपन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इस पर इत्तफाक रहा है कि खुफिया से ओपन की तरफ जाने के लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है। अब इस सदारती रेफरेंस के जरिए आईनी तरमीम की जरूरत जो है उसको रास्ते से हटाया जा रहा है। ये तवक्को की जा रही है कि हमें तशरीह मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से जिसकी बुनियाद पर आइन में तरमीम किए बगैर सादा कानून साजी के जरिए सेनेट के इलेक्शन को खुफिया से ओपन कर दिया जाएगा। मतलब अगर इस रेफरेंस में भारत की भी मिसाल दी गई है, जहां पर पहले सीक्रेट बैलेटिंग होती थी, खुफिया होती थी, फिर ओपन बैलेटिंग होती है, तो क्या उससे वजन नहीं आ जाता है हुकूमत के मौक़िफ़ में? देखिए, देखना यह है कि क्या भारत में भी हमारे आइन के आर्टिकल 226 की किस्म की कोई शिक मौजूद थी, उसकी इक्विवेलेंट शिक, जिसको हम कह सकें कि ये बिल्कुल इससे तरह से इससे हमचू किस्म की शिक है। हमारा आइन चूंकि बहुत वजाहत से आर्टिकल 226 में ये कहता है कि तमाम इलेक्शन आइन के तहत जो मुनक्किद होने हैं वो खुफिया बैलेट से होंगे, उसके लिए गुंजाइश निकालना इस वक्त मुझे कुछ मुश्किल नजर आता है। भारत की मिसाल दी गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि भारत में भी ऐसी कोई शिक थी और उस शिक की तशरीह भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उस अंदाज में की जिसका तकाजा अब किया जा रहा है। भारत में गालिबन ऐसी कोई शिक उनके आइन में नहीं है जो हमारे आर्टिकल 226 के मुतरादिफ हो। बहुत शुक्रिया सलमान इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि फैसला बहरहाल अदालत ने करना है।